हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और युद्ध हम देख चुके। पिछले सत्र में हमने देखा कि युद्ध आरंभ हो चुका है और पहले दिन में जो बहुत सारे योद्धा मारे गए राक्षसों के, तो रावण ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और उनमें सलाह के बाद उनमें से एक मंत्री जो है माल्यवंत है। माल्यवंत कौन है, चलिए देखते हैं। माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीत अति पावन सुनहु तात कछु मोर सुखावन। माल्यवंत नाम का एक बड़ा बूढ़ा राक्षस था। वो रावण की माता का पिता था, अर्थात नाना था, और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। जैसे विभीषण ने समझाया था, ऐसे ये फिर से कुछ समझाते हैं। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होय न जाय बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम मुख कहूँ काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने आप शकुन हो रहे हैं कि वर्णन नहीं किया सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया, उनका उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकाटक बलवान, जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। जिन्होंने हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष और बलवान मधुकाटक को भी मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बंधन गुनागार गणबोध, शिव विरंच जय से वही तासों कवन विरोध। जो काल के स्वरूप हैं, जो दुष्टों के समूह रूपी वन के वश करने वाले हैं, गुणों के धाम हैं और ज्ञान धन है, हम शिव जी ब्रह्मा जी की सेवा, जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसा वैर। परिहरि बैरु देहु बैदेही, बजौ कृपा निधि परम सनेही। ताके वचन बान सम लागे, करिया मुंह करी जाय अभागे। कहने लगे वैर त्याग दीजिए और बैदेही को दे दीजिए उनको, और भगवान को कृपानिधि को भजिए, तो उनका ध्यान लगाइए, तो वो परम स्नेह करते हैं, वो आपको क्षमा करते हैं। उनकी वचन सुनकर, किनके, माल्यवंत के वचन सुनकर रावण को बड़ा जोर से बिल्कुल वाण की जैसे लगे। कहने लगे, आप तुम काला मुंह करके यहां से निकल जाओ तुरंत। बूढ़ वैसे नंद मरते हो तो ही, अब जनि नयन दिखावस मोही। तही अपने मन अस अनुमाना, बद्ध हो चहत एक कृपा निधाना। तुम बूढ़ा होगा नहीं तो तुम्हें मार डालते, अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखलाओ। रावण के वचन सुनकर उसने, माल्यवन ने अपने मन में अनुमान किया कि अब इसे कृपा निधान से राम जी मारना ही चाहते हैं। सो उठ गए कहत दुर्बाधा, सब तब सकोप बोले घर नादा। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियो बहुत कहो का थोरा। वो बहुत ही मतलब बुरे शब्द कहता हुआ माल्यवंत चला गया वहां से। तब जो है गणनाथ मतलब मेघनाथ, उन्होंने बड़े क्रोध में आगे कहा कि अब मैं कल सुबह दिखाऊंगा आपको कि क्या कर सकता हूं, अभी क्या कहूं, कल दिन में देख लेना क्या करूंगा। सुने सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठा हुआ, करत विचार भयो बिनुसारा, लागे कपि मुनि चाहूं द्वारा। तो रावण को अपने पुत्र पर बड़ा प्रेम आया। उसने कहा, हाँ ये हमारा सही पुत्र है, जो मुझे करना है ये करने में सक्षम भी है। उन्होंने अपने बड़े प्रेम से अपने पास में बैठाया और ये दोनों लोग विचार कर रहे हैं। तब तक सुबह हो गई। सुबह हो गई तो फिर वानर लोग आ गए, जम गया कि अलग अलग दरवाजों पे, चारों दरवाजों पे। कोप कपि दुर्गट कड़केरा, नगर कोलाहल भयउ गनेरा। विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। सो वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किलों पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाए मही दर शिखर कोट ने, विविध विध गोला चले गए रात। जिम विवात गर्जत जन प्रलय के बादले, मरकट विकट बट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय गई। सैल ते गढ़ पर चला वहीं जय सोता है निश्चर भय। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हो,
योद्धा गरजते हैं प्रलय काल के बादलों की तरह से। विकट मरकट विकट बट जुटत कट, कटत न लटत तन तर चर चर भाई। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, शरीर कट जा चल जाते हैं, तब भी वे लौटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते और पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं और राक्षस जहां के तहां वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुन श्रवण अस, गड़ पुनि छेका आय, उतरयो वीर दुर्ग तय, सन्मुख चलियो बजाय। मेघनाथ ने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया, तो वह किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। अब मेघनाथ जो है पूरे जोश में, पूरे उत्साह में आए, कहने लगे कहाँ आए बताओ, दोनों धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विज सुग्रीव बल की सीमा अंगद हनुमान, ये सब कहाँ है? सबसे मुझे लड़ना है। कहाँ विभीषण भ्राता दोई, आज सब हठ मारहूं ओई, अस कई कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज सबको मारूंगा मैं। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके कान तक खींच कर चलाए बाण। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सब पक्ष धावई बहुनागा, जह तह परत देखे हैं बानर, सन्मुख हो ही न सके ते ही अवसर। बाणों के समूह छोड़ने लगा, बहुत सारे बाण छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े चले जा रहे हैं। जहां तहां वानर गिरते दिखाई देने पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सका। जहां तहां भाग चले कपिरीछा, बिसरी सब युद्ध के इच्छा, सो कपि बालु न रनमय देखा, कीन से जे प्राण अवशेषा। रीछ वानर भाग चले, जहां तक भाग चुके सबको भी युद्ध भूल गया, सब लोग भूल गए युद्ध। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, जिसके केवल प्राण ही न बचे हो। सब लोग थक गए, सब लोग कष्ट में आ गए। 10 सर सब मारे से बरे परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाथ बलधीर। तब उसने सबको 10 बाण मारे, स्वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखे पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जन धाय काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अतिश मेघनाथ पर डारा। इधर जब सारी सेना को विहाल देखा, व्याकुल देखा, तो पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध से उसे मेघनाथ पर छोड़ा, फेंक दिया। आवत देख गए नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई। जब पहाड़ आता देखा तो मेघनाथ जो है अपने रथ से उड़ के हवा में चला गया, लेकिन उसका जो रथ और सारथी था और घोड़े थे वो सबके सब मर गए। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ परम सो जाना। हनुमान जी बार बार उसे ललकारते हैं, लेकिन वो निकट नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि हनुमान जी के बल का मर्म क्या है। रघुपति निकट गए घर नादा, नाना भांति कर दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काट निवारे। इस बार अब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया। जब वहां गया तो अनेक प्रकार के दुर्वचन कह रहा होगा, कहने लगा हो कि तुम लोग दुर्वचनों का प्रयोग किया उसने, लेकिन भगवान राम ने खेल ही में सबको काट के अलग कर दिया। देख प्रताप मूर्ण खिसियाना, करय लाग माया विदिनाना, जिम कोई करय गरुण सह खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। भगवान का प्रताप देख के जो है वो मूर्ख मेघनाथ लज्जित हो गया और माया करने लगा। जब लड़ नहीं पा रहा तो माया करने लगा। जैसे कोई छोटा सा बच्चा, सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे। गरुड़ को क्या डर लगेगा? गरुड़ तो मोरों के भी राजा हैं और मोरी सांप कहा जाते हैं, तो बहुत गरुड़ की तो बात ही क्या है। छोटा बच्चा अगर गरुड़ को डराएगा सांप से तो गरुड़ डरेंगे? कभी नहीं डरेंगे। तो वैसी हालत मेघनाथ की है। मेघनाथ सोचा राम को, भगवान को डरा लेगा। जासु प्रबल माया बस शिव रंच बड़ चोट, ताहि दिखावे निश्चर निज माया अति कोट। जिसकी माया के आगे पूरा विश्व भ्रमित है, पूरा जगत भ्रमित है, सबके सब उनके आगे झुक जाते हैं। उन माया के ईश्वर भगवान राम को मेघनाथ अपनी माया दिखा रहा है। देखिए
दुर्बुद्धि की स्थिति। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काट दुन भोले नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचियां नाच कर मारो काटो। तो इस प्रकार का जो माया होती है ना, जो वास्तविक नहीं होती है लेकिन डराने के लिए काफी होती है। बिस्टा पोए थोड़ी देर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बरस दूर कीने से अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल, हड्डियां बरसाता, कभी बहुत से पत्थर फेंकता था। तो वो हर प्रकार से सेना में और राम को, सब लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने धूल ऐसी बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपने हाथ को हाथ नहीं समझ में आ रहा कहाँ है, इतनी धूल हो गई। कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरण बना ए लेके। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सबीत सकल सकपि जाने। सारे के सारे जो वानर हैं वो बेचारे बहुत अकुला गए, बहुत दिखना बंद हो गया। उनको सबको लगा कि अब तो ये हमको मार ही डालेगा लगता है। और उनका ये कौतुक देखकर रामचंद्र जी मुस्कुराए। और जब उन्हें समझ में आया कि सारे वानर भयभीत हो गए तो एक बाण काटी सब माया, एक बाण से सारी माया काट दी। और जिमे दिन कर हर तिमिर निकाया। पूरा दिन कर ऐसा सूर्य ऐसे निकल आया जैसे कि पूरा सा अंधकार चला गया, तुरंत प्रकाश हो गया। तब उन्होंने कृपा दृष्टि से कपि और भालुओं को देखा, उनका सबका कष्ट एक क्षण में चला गया। और वो ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर नहीं रोकते थे। तो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी एकदम से राक्षस भारी हो जाते हैं और कभी वानर, और कभी वानर भालू। आय सुमाग राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतदिनैन और बाहु विशाला, हिमगिरि निवतनु कछुई के लाला। यहाँ दशानन सुभट पटाए, नाना अस्त्र शस्त्र गए धाए। अब लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में आ गए, रामचंद्र जी से आज्ञा मांग के आ गए। और चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए। और इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे। तो अब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला है। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरे संजोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख बिटा वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय लेके दौड़े। और सकल वानर और राक्षस जोड़ी में एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों तरफ से इच्छा जय की, दोनों जीतना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि हम जीत जाएंगे, अब हरा ही देंगे शत्रु को। मुठकन रातन दातन काटनी, कपि जय सील मारे मुनि टाटनी। मारू मारू धर 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 मारू, शीर्ष तोड़ गई भुजा उपारू। अब युद्ध देखिए कैसा है। वानर लोग कभी घूसों से मारते हैं, कभी लात से मारते हैं, कभी दांतों से काटते हैं। और विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। और फिर मारो पकड़ो पकड़ो, मार कर तोड़ दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं पकड़ कर उखाड़ दो, ऐसे करके बोल रहे हैं। आसि रविपूर नहीं नव खंडा, दावें जहते रुंड प्रचंडा। देखें कौतुक नव सुर वृंदा, कबहु का विस्मय कबहु आनंदा। सारे चारों तरफ से अलग अलग युद्ध की आवाजें आ रही हैं। और प्रचंड रुंड धड़ जो है, इनके सिर कट गए हैं, यहाँ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है जब उनको वानरों को चोट लगती है, और कभी आनंद होता है जब राक्षसों को चोट लगती है। रुधिर गाढ़ भरी भरी भरी, जम्यो ऊपर धूरी उड़ाए। जनु अंगार रासन पर, मृग धूम रहे उछाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल पर उड़कर पड़ रही है, मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमत किंसुक के तर जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, बिरहि परस्पर करति क्रोधा। लक्ष्मण और एक मेघनाथ दोनों योद्धा परस्पर अत्यंत क्रोध करके भिड़ गए। एक सकही नहीं जीते, निश्चर छलबल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजे रथ सारथी तुरंता। एक पर दूसरा, कभी दोनों एक दूसरे पर बराबर
टकरा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे। राक्षस जो है वो मेघनाथ, वो अनीति करता है, जो कभी जो भी युद्ध में की जो नीति होती है वो नीति से मतलब हर प्रकार से युद्ध जीतना चाहता है। तब भगवान अनंत जी मतलब लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने रक्त उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाना विधि प्रहार कर से ऐसा राक्षस भयो प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मनो अनुमाना, संकट भयो हरै मम प्राणा। नाना प्रकार से उसके ऊपर इतने इतने प्रहार कर दिए लक्ष्मण जी ने कि राक्षस को लगने लगा कि अब तो मेरी जान जाने ही वाली है, प्राण मेरे जब जाने ही वाले हैं। रावण सुत निज मजमा अनुमाना, रावण के सुत ने मेघनाथ के अपने मन में सोचा कि अब तो मेरे प्राणों पर संकट आ पड़ा है, अब ये मार ही डालेगी लगता है। तो इस सत्र में अब यहीं पर रुकते हैं और अगले सत्र में किस प्रकार मेघनाथ लक्ष्मण जी पर शक्ति चलाता है और आगे के युद्ध कैसे बढ़ता है वो अगले सत्र में पुनः देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।